हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साइकिल की सवारी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15 साइकिल की सवारी। शायद सन 1932 की बात है। बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख ले। सोचा, क्या हम ही संसार में फिसड्डी रह गए? फिसड्डी यानी सबसे पीछे रह गए। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से छोकरे भी साइकिल चलाते हैं। मूर्ख और गंवार भी साइकिल चला लेते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं। हम हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, सीखेंगे तो यार दोस्तों को हैरान कर देंगे। अब इस व्यक्ति ने साइकिल चलाने की इच्छा से साइकिल सीखने का प्रण कर लिया कि मैं भी अब साइकिल सीख के ही रहूंगा। अब हमारे सामने सवाल ये आया कि अपना उस्ताद किसे बनाए, यानी अपना गुरु किसे बनाए, हमें साइकिल सिखाए कौन। पहले तो यह सोचा कि बिना उस्ताद के सीखें, यानी बिना किसी गुरु के साइकिल सीख लें। हमारे लड़के ने क्या किसी की शागिर्दी की थी? कहता था मैंने तो ऐसे ही सीख लिया। उसके बेटे ने भी किसी से नहीं सीखी, वह स्वयं ही साइकिल चलाना सीख गया था। एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीसरी बार गिरने की नौबत ही नहीं आई। वो साइकिल चलाना सीख गया। लेकिन फिर सोचा कि आदमी जो काम सीखना चाहे नियम से सीखे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है और दुनिया उस पर हंसती भी है। अब ये सोचता है कि ऐसा ना हो कि कहीं मुझे कोई नुकसान हो जाए और लोग मेरे ऊपर हंसे। ऐसा भी वो करना नहीं चाह रहा था। इस उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण जी आ जाते हैं और बोले, अम्मा हो जाए एक एक बाजी आज शतरंज की, जरा आवाज दो लड़के को शतरंज और मोरे उठा लाए, आज हम तुम्हें हराएंगे। ऐसा लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं उस व्यक्ति को। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं तिवारी, आज तो जी नहीं कर रहा है शतरंज खेलने का, आज नहीं खेलेंगे हम। तिवारी ने अपने घुटे हुए सिर पर से टोपी उतार कर अपने हाथ में रख ली और चोटी पर हाथ फेरते हुए बोले, घुटे हुए यानी टकला हुए सर से, हम तो इतनी दूर से चलकर आए हैं और एक दो बाजियां खेलेंगे, तुमने कह दिया कि जी नहीं चाहता। तिवारी जी कहते हैं मैं तो इतनी दूर से आया हूँ शतरंज खेलने के लिए और तुमने ये कह दिया कि आज नहीं खेलेंगे। हमने कहा अगर दिल न चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई आखिर मामला क्या है? घर वाली से झगड़ा तो नहीं हो गया है? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी ही सीख ले, लेकिन अब कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो हमारी मदद कर सके। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में जो हमारा उस्ताद यानी हमारा गुरु बनने के योग्य हो, जो हमें साइकिल चलाना सिखा दे? तिवारी ने हमारी तरफ बेबसी की नजरों से देखा, मानो हमको कोई खजाना मिल गया हो और वो खाली हाथ खड़ा रह जाता। बोलो, मेरी मानो तो यह रोग ना पालो। वो कहता है कि मेरी मानो तो आप ये काम मत करो। अब इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारियों में सवारी है? आज अजी लानत भेजो इस ख्याल पर और आओ एक बाजी खेलो। वो कहता है कि अब इस बात को आप भूल जाओ,
आ जाओ हम दोनों मिलकर शतरंज खेलते हैं। कहने लगे, साइकिल चलाना सीखेंगे, क्या टांगे टूटे गई है? मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खीली। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फुका जाता है। हमने मुंह फुलाकर कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। तिवारी जी बोले, आदमी तो क्या है, एक आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, उसकी वो फीस लेगा आपसे। वो कहते हैं, तो दे देंगे फीस। हम कितने दिन में सिखा देगा? तिवारी जी कहते हैं, यही 10-12 दिन में, और क्या? वह बोलता है, और फीस क्या लेगा हमसे? तिवारी जी बोले, औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर, इससे कम पर राजी नहीं होगा। अब तिवारी जी कहते हैं, और सब लोगों से तो 25 रुपए लेता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें वो मेरी वजह से 20 रुपए में ही सिखा देगा, यानी 5 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट कर देगा। हमने तिवारी से कहा कि मामला तय कर आओ, और थोड़ी देर बाद में तिवारी ने बाहर से आवाज दी। हमने बाहर जाकर देखा, उस्ताद साहब खड़े थे, यानी साइकिल सिखाने वाला खड़ा था। काला रंग, नाटा कद, भद्दी सी शक्ल सूरत, मोटी गर्दन, गले में काला धागा, मैली सी लुंगी पहने हुए, पाँव में कसूरी जूता जो पहलवान लोग पहनते हैं, और छोटी छोटी आंखें थी। पहले तो मन में आया कह दे, हमें यह उस्ताद पसंद नहीं है। उसकी शक्ल सूरत उनको पसंद नहीं आती, और वो कहते हैं कि एक मन तो मेरा किया कि मैं इसे मना कर दूं कि मुझे ये उस्ताद यानी सिखाने वाला पसंद नहीं है। फिर सोचा, हमें साइकिल चलाना सीखना है, इनको किसी फिल्म का हीरो थोड़ी बनाना है। यह सोचकर हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा भाव से हाथ बढ़ाकर उनको प्रणाम यानी नमस्ते कर लिया, और वो चुपचाप खड़े हो गए। उस्ताद ने हमें घूर कर देखा और कहा, उस्ताद, कल सवेरे ही सवेरे आ जाना, हम तैयार रहेंगे। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। जरा भी ऊंघ जाते तो साइकिल के सपने आते। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर घायल हो गए हैं, अस्पताल में एक अंग्रेज हमारा ऑपरेशन कर रहा है। दूसरी बार देखा कि हम जमीन पर खड़े हैं और हमारी साइकिल आसमान पर चल रही है, यानी अब उनके दिमाग में साइकिल ही चारों तरफ घूम रही थी, तो वो सपनों में भी साइकिल के ही देख रहे थे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि हमारे उस्ताद ने हमें गोद में उठाकर उछाल दिया है। दूसरे ही क्षण में देखा तो हम साइकिल पर सवार है। साइकिल आपसे हवा में उड़ी जा रही है, और तारीफ लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। एकाएक शैतान ने आकर हमारे कंधे पर हाथ रख दिया, और हम जमीन पर गिर पड़े। इतने ही हमारी आंख खुल गई और देखा कि ये सब तो सपना था। उठकर देखा तो दिन निकल आया, और इसी तरह उस्ताद भी आ गए थे, और हम हरि का नाम लेकर बाग की तरफ चल दिए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और एक लड़के ने छींक दिया। अब दोनों अशुगुन हो गए। हालांकि ये अंधविश्वास होता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें मानते हैं। क्या कहें, हमें ऐसा क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर यानी गुस्सा पी कर ही वो रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और हम आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है वो मुस्कुराता है। जब हम हैरान थे कि बात क्या है और लोग मुस्कुरा क्यों रहे थे, एकाएक हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं।
और लोग इसी पर हंसकर हमें देख के जा रहे थे। सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे, यानी काम शुरू करते ही मुसीबतें आने लगी। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन निकले तो हमारे घर के पास जो लाला जी रहते थे, वो सामने आ गए और मुस्कुराकर बोले, कहिए आप कहाँ जा रहे हैं? हम जल भुन कर जवाब दिया, नरक को जा रहे हैं। आप भी चलेंगे क्या? बड़ी अच्छी जगह है। लाला जी बोले, अरे मैं तो केवल यही पूछता था कि आप कहाँ जा रहे हैं। वह व्यक्ति कहता है, और हमने प्रार्थना की कि नरक को जा रहे हैं। 2 आदमियों की जगह वहां पर खाली है। लाला जी बोले, भगवान जानता है, मुझे यह मालूम न था कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। हम कहते हैं, तो हम बेकार घूमा करते हैं क्या? मानो हमारा दिमाग खराब है। अब वो अपना गुस्सा कहीं का कहीं पर उतारता है। उधर उस्ताद साहब साइकिल हमें थमाकर लस्सी पीने लग जाते हैं। हमारे जी में आया और हम साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। मगर 2 ही कदम होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी जाती है। दूसरे क्षण में साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी और हमारी राम दुहाई बाजार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लग गई। अब उस्ताद जी लस्सी छोड़कर दौड़े आए और कुछ दयावान लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए। जब उसको चोट लगी तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिल मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। उस्ताद ने साइकिल को अच्छी तरह देखकर कहा, यह तो टूट गई, बनवानी पड़ेगी। आज का दिन भी बेकार हो गया। और यह हम पहले ही जानते थे, यह लाला जी के खूनी कहाँ की तासीर थी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब तो मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, हाथ पैर छिलवाए, कपड़े फड़वाए। आखिरकार 8-9 दिन में साइकिल चलाना हम सीख ही गए। अब उसकी जिद के आगे उसकी जीत हो जाती है। वो साइकिल चलाना आखिर में सीख जाता है। मगर अभी तक उस पर चढ़ना उसको नहीं आया था। कोई सहारा देकर चढ़ा देते तो वो चढ़ जाया करते थे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर हमें छोड़ दिया। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल में फूले नहीं समा रहे थे, यानी बहुत खुश हो रहे थे। सहसा यानी एकदम से सामने से तिवारी जी आते हुए हमें दिखाई देते हैं। हमने उन्हें दूर से ही चेतावनी दे दी कि ओ तिवारी, बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी ने कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने कहा, इस समय हम कैसे बात सुन सकते हैं? देखते नहीं हो कि हम साइकिल पर सवार हैं? तिवारी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते? जरा उतर जाओ, फिर चढ़ जाना। हमने लड़खड़ाती साइकिल को संभालते हुए कहा, उतर जाएं तो फिर चढ़ागा कौन? अभी चलाना सीखा है, हमने साइकिल पर उतरना और चढ़ना कल सीखेंगे। तिवारी चिल्लाते रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में ही सामने से हमें एक तांगा नजर आता है और हमने उसे दूर से ही डांट दिया, बाई तरफ रहना भाई। अभी नया नया हमने साइकिल चलाना सीखा है, नौसिखिए हैं हम। नौसिखिए मतलब नई नई सीख रही हैं। टांगा बाई तरफ मुड़ गया। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा और तांगे वाले को शरारत सूझी। जो ही तांगा हमारे सामने आ गया, हमारे हाथ पैर फूल गए। उस समय हमें ख्याल नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता था। अगले ही क्षण हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए, यानी उसका तांगे से एक्सीडेंट हो गया। अब होश में आए तो हम अपने घर में थे
और हमारी देह पर न जाने कितनी पट्टियां बंधी हुई थी। एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी चोट आई थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी यानी अब उसकी धर्मपत्नी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना, साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर थोप दे और अपन खुद सब बच जाए। बोले यह सब तिवारी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बाल बच्चों के साथ घूमने निकली थी कि चलो सैर कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते देख भी आएंगे। हमने लाजबाज होकर आंख बंद कर ली और उस दिन के बाद कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। बेचारा साइकिल सीख गया लेकिन उस पर चलना उतरना नहीं सीख पाया। पाठ के रचयिता हैं सुदर्शन। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।